हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, माताओं बहनों, आप सभी लोगों को गंगा कैसेट के माध्यम से सादर प्रणाम है। श्री संकल्प मोचन संगीत पार्टी की ओर से शानदार प्रोग्राम देखिएगा। एक पारिवारिक कहानी आपको दिखलाने जा रहे हैं। किस्मत का धनी उर्फ वफादार काकी। जी स्वामी। जो शाही खजाने का नक्शा है, हाँ, आज मैं बेटा श्याम कुमार से और रामू से उस नक्शे के बारे में बात करूंगा और उस नक्शे की जानकारी आप लोगों को भी होना चाहिए। ठीक है स्वामी। दरबारी जी महाराज। जो मैंने नक्शा लाने के लिए कहा था वो नक्शा लेकर आए हो या नहीं? जी महाराज। ठीक है, आपके आदेश के अनुसार चित्रकार के पास से नक्शा आ चुका है महाराज। ठीक है, वो नक्शा हाजिर किया जाए। जो आज्ञा महाराज। लाओ, नक्शा मुझे दे दो। प्रिय जी स्वामी। ये शाही खजाने का नक्शा है। बेटा श्याम कुमार कहिए पिताश्री। और रामू कहिए पिताश्री। देखिए, ये नक्शे के बारे में मैं तुम्हारी माँ को समझा रहा हूँ और माता जी से आप लोग जानकारी कर लेना। जैसी आज्ञा पिताजी। ये जी स्वामी। जो ये नक्शा है, ये यहाँ का गेट है। इस गेट से होते हुए जो दाहिनी तरफ ये रास्ता गया है, ये शीश महल की तरफ जाता है। जी। शीश महल के दाएं तरफ जो ये दिखा रहा है महल, जी स्वामी, यहीं पर इस दरबार का खजाना गड़ा हुआ है। जी स्वामी। और ये बात किसी को मालूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरा भाई जो अमरनाथ है, शराबी है, ये भेद उसे हरगिज नहीं मालूम होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये नक्शा बनवाया है। ये भेद आज तक केवल मुझे मालूम है और कोई नहीं जानता है। ठीक है स्वामी, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगी। हमारे बाद आप और हमारे दोनों बच्चे इस राज को समझ सकेंगे, अन्यथा इसको कोई समझ नहीं सकेगा। ठीक है स्वामी। और फिर एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ। वो कौन सी बात है स्वामी? ये नक्शा हरदम अपने पास रखना, कभी भी मुसीबत में आपके काम आ सकता है। जी स्वामी। अच्छी तरह से समझ लिया जी। और कोई आए उसके पहले इसे छिपा लेना। ठीक है स्वामी। समझ रही हो? अच्छी तरह से देख लो, अच्छी तरह से देख लो। कोई कमी अगर होए तो उसे अच्छी तरह से मुझसे जानकारी कर लो। ठीक है स्वामी। प्रिय जी स्वामी। लगता है इसे छिपा लो। अरे वाह, आज सारा दरबार सजा हुआ है। बड़े भाई साहब अपने दोनों बेटों को बुलाकर और महारानी को बुलाकर क्या समझा रहे हैं, उसे जानकारी करना चाहिए। भाई साहब बोलो अमरनाथ। आज क्या बात है जब पूरे परिवार को राज दरबार में बुलाया गया और मुझ तक खबर नहीं है? आखिर बात क्या है? अमरनाथ, ऐसी कोई बात नहीं है। कुछ इच्छा हुई परिवार के साथ बात करने की, इसीलिए मैंने बुला लिया है। नहीं भाई साहब, ऐसा कोई बात होती थी तो हम तक खबर होती थी। आज हमारे अपनी आंखों से देखा है कि महारानी जी को क्या दिखाया जा रहा है और दोनों बच्चों को क्या दिखाया जा रहा है। मैंने कहा कुछ नहीं दिखाया जा रहा है और ऊंची आवाज में बात मत करना। अगर दिखाया भी जा रहा है तो देखो, वरना अपनी आंखें फोड़ लो। कहा भाई साहब? अरे मैं आंखें फोड़ूं? अरे सूर की शब्द कहाकर, अरे सूर की शब्द का किस तरह मुख मोड़ लूं? सामने न देखे और आंखें फोड़ूं? भाई साहब, अरे फोड़ ले आंखें जो है, अरे फोड़ ले आंखें जो है। अरे बेस ही संसार में जन्म लेना था किसी कालपुरुष परिवार में। अमरनाथ, बहुत हो चुका भाई है। साहब याद रखो, इस राज में मेरा भी आधा हिस्सा है। मैं मानता हूं आपका इस राज में हिस्सा है, लेकिन मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। जब तक मेरे दोनों बच्चों की शादी नहीं हो जाती, इस राज में किसी का कोई हक है ही नहीं।
अच्छा तो ये बात है। हाँ। यानी जब रामू और श्याम की शादी हो जाती है तब तक मेरा इस राज में कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल नहीं। तब भाई साहब कान खोल कर सुन लो। अरे हक दबा करके मेरा, अरे हक दबा करके मेरा हक मुझे पाओगे तो सौगंध है शमशीर की सारी जमीन हिलाएंगे। बस बहुत हो गया। अमरनाथ इस दरबार से चले जाओ। अगर भाई नहीं होते तो मैं धक्के मार के निकाल देता। बेहतर होगा कि आप चले जाओ। चला जाऊं, जा रहा हूं भाई साहब, लेकिन याद रखो मेरा भी इस राज में आधा अधिकार है। अगर मेरा अधिकार मुझको नहीं मिला तो एक दिन इस परिवार के अंदर खून की नदियां नहा दिया तो मेरा भी नाम अमरनाथ नहीं है। अमरनाथ याद करो महाराज। प्रिय जी स्वामी। देखिए कितना अच्छा समय था कि हम लोग आज आपस में बात कर रहे थे। कितना अच्छा। लेकिन अचानक अमरनाथ पता नहीं कहां से आ गया, सारा माहौल बर्बाद कर दिया। ये बात सही कह रहे हैं स्वामी आप। इसका भी इस राज में हक है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर ये राज इसे दे दिया जाए तो ये राज को इधर उधर कर देगा। लेकिन ठीक है, फिर कभी जब समय मिलेगा तो इसी तरह आपस में बात करेंगे। जाओ बच्चों को लेकर के आप आराम करो। जय सिद्ध गया स्वामी। बेटा श्याम कुमार, आप अपनी मां के साथ नहीं गए, क्या बात है? पिताश्री, आज ही आपका बेटा आपसे कुछ कहना चाहता है। इजाजत है, बोलो। और ये हट 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 हट। बोलो। और पिताजी आज्ञा मांगता और इस दम श्याम कुमार और शौक तमन्ना है मेरी बन खेलन जाऊं तो शिकार। क्या बात है? और शौक तमन्ना है मेरी बन खेलन जाऊं तो अगर आपकी इच्छा हो, आपका आदेश हो तो श्याम कुमार बनपत की ओर शिकार खेलने के लिए जा सकता है। श्याम कुमार, मेरी बात सुनो। अरे उम्र अभी कम सीन है, अरे मत कर तो गुफ्तार। ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, उम्र अभी कम सीन है और मत कर तू गुफ्तार और डर जावेगा, अरे सुने वहां शेरों की ललकार। हाँ बेटा। पिताश्री, आप कहते हैं वन में मैं शेरों की ललकार सुनकर डर जाऊंगा। हाँ सुनिएगा। और बालेपन में राम ने दिन हो रावण मार
अरे कृष्ण ने मारा कंस को, पिताजी करिए जरा तो अरे कृष्ण ने मारा अरे कंस को, पिताजी करिए जरा तो। इसलिए पिताजी मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि आज मेरे मन की इच्छा पूर्ण की जाए बेटा, और मुझे शिकार खेलने के लिए आज्ञा दी जाए। आप जिनकी बात कर रहे हैं वो लोग अवतारी थे पिताश्री। हाँ। अगर वो अवतारी थे तो हम भी उनके सेवक है, पुजारी हैं। क्या बात है, मेरा बेटा काफी जिद्दी हो गया क्यों? अरे नहीं पिताश्री, ये तो मेरे मन की बात है। चलिए मेरी भी बात सुनिए। कहिए। तो खैर जिद है अगर तेरी श्याम यही, और जल्दी आना न देरी लगाना वहाँ, मेरी आंखें हरदम तरसती रहे, वक्त ज्यादा न अपना बिताना वहाँ। बिल्कुल नहीं पिताश्री। पिताश्री बोलो। आप कहते हैं कि वहां पर ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। हाँ सुनिएगा। हाँ। और आप खातिर जमा बैठे हर तौर से, और दिन ढले मैं भवन वापस आ जाऊंगा। बहुत अच्छे। आप चिंता मत कीजिए। बेटा, अगर आपकी इच्छा है तो दिन भर में शिकार खेल के शाम तक अपने महल वापस आ जाना। अच्छी बात है। पिताश्री को प्रणाम करता हूँ। खुश रहो। दरबारी महाराज, आज का दरबार यहीं हम समाप्त करते हैं। दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। आज पिताजी ने मुझे शिकार खेलने की आज्ञा दे ही दी है और आज चलूंगा जंगल की तरफ और अपने मन चाही सैर करूंगा और शिकार करूंगा। उसके बाद पुनः लौटकर महल आऊंगा। और जैसे कि पिताश्री ने बताया, बेटा शाम होने से पहले महल को वापस आ जाना। वैसे उसी ठीक प्रकार उनकी बातों पर अमल करते हुए वही करूंगा मैं और चलता हूं। और जब कोई राह न पाए, और जब कोई राह न पाए और हमारे संग आए और पग पग दीप जलाए, है मेरी दोस्ती तेरा प्यार, ओ मेरी दोस्ती तेरा प्यार।
मेरी दोस्ती तेरा प्यार। जब कोई राह न पाए हमारे संग आए और पग पग दीप जलाए है। मेरी दोस्ती तेरा प्यार, ओ मेरी दोस्ती तेरा प्यार। बड़े भैया, रामू, बड़े भैया, क्या बात है? आप सज धजकर और हाथ में कटार लिए हुए कहाँ को जा रहे हैं भैया? मेरे भाई, हम कहीं नहीं जा रहे हैं। नहीं भैया, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कैसी बहकी बातें करता है? भला तू मेरा छोटा भाई है और मैं तुझसे क्या छुपाऊंगा? मैं तुझसे कोई बात नहीं छुपा रहा। अरे भैया, आप तो जानते हैं कॉलेज जाने का समय है। हाँ। और मैंने महलों में देखा, आप मुझे नजर नहीं आए और गेट पर आया तो आपके हाथों में कटार। इसका मतलब कहीं जा रहे हैं भैया? अरे नहीं रामू मेरे भाई, बस थोड़ा सा मन में विचार आया और हाथ में कटार ले ली और ऐसे ही समझो कि बस। नहीं भैया, आप मुझसे झूठ बोलते हैं। जी आखिर भैया, कहना क्यों? तू क्या चाहता बोल? आप शिकार खेलने जा रहे हैं ना? तुझसे किसने कह दिया कि मैं शिकार खेलने जा रहा हूं? मुझे मालूम हो गया कि आपके हाथों में जो कटार है, इस कटार के जरिए मुझे मालूम हो गया कि आप शिकार खेलने जा रहे हैं। ठीक है, अगर तुझे पता ही चल गया है कि मैं शिकार खेलने के लिए जा रहा हूं, लेकिन बरखुरदार, आपके कॉलेज का समय हो रहा है, आप अपने कॉलेज को जाइए। भैया, अगर इजाजत हो तो मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल, क्या कहना चाहता मेरे भाई? सुनो मेरी बात भैया। तो साथ मैं भी चलूं, फौज भी ले चलूं, साथ मैं भी चलूं। ऐसी बात जी भैया, मेरा भी मन कह रहा है कि आपके साथ शिकार खेलने चलूं। साथ मैं भी चलूं, फौज भी ले चलूं, भैया श्यामू हो मर्जी तुम्हारी, अगर करिए आंखें की चल कर दिया सकवा। अच्छा जी भैया। यानी कि तू मेरे साथ शिकार खेलने के लिए चलना चाहता है? भैया, और करिए आंखें की चल कर दिला सकवा, जिससे होवे जरा भी न खो खतर, करिए आंखें की चल कर। जी भैया, मैं भी आपके साथ शिकार खेलने जाना चाहता हूँ भैया, मुझे भी ले चलो ना। अच्छा हाँ भैया। रामू मेरी बात सुन, अभी तेरी पढ़ने और लिखने की उम्र है, महलों में खेलने की उम्र है, इसलिए मेरी बात सुन। कहिए भैया, क्या कहना चाहते हैं आप? और उम्र नादान तेरी क्या? और ये हौसले, उम्र नादान तेरी। कैसी बातें करते हो भैया? हाँ। और उम्र नादान तेरी और ये हौसले, बात सुनकर तेरी मुझको आती हंसी। अच्छा, मान कर बात मेरी जा महल को अभी। कैसी बातें करते हो भैया? मेरा भी मन कर रहा है कि मैं शिकार खेलने चलूं। मान कर बात मेरी जा महल को अभी, बात काहे ताहू उस पे जरा ध्यान दे, मान कर बात। मेरे भाई जी भैया। देख, तेरे कॉलेज का समय हो चुका है और यहाँ पर व्यर्थ में समय बिताना नादानी होगी। और रही बात शिकार खेलने की, अभी तू कमसिन है, नादान है, नाजुक है। वन में शेर की दहाड़ ललकार सुनकर तू डर जाएगा, इसलिए
अभी तू पढ़ लिख और महलों में ऐशो आराम की जिंदगी जी, वक्त आने पर शिकार खेलने। यानी आपके कहने का मतलब है कि मैं चलकर महलों में रहूं और आपके साथ शिकार खेलने नहीं जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। देख, तेरे एग्जाम करीब आ चुके हैं, इसलिए तुझे तैयारी करनी है। आपका हुक्म सर आंखों पर भैया। क्या बात है? और आपके हुक्म से क्या उजर है मुझे, हाँ उजर है मुझे, आपका कहना मुझको तो स्वीकार है, स्वीकार है। आपके हुक्म से क्या उजर है मुझे, हाँ उजर है मुझे, आपका कहना मुझको तो स्वीकार है, स्वीकार है। आपके हुक्म से क्या उजर है मुझे, आपका कहना मुझको तो स्वीकार है, स्वीकार है। आपकी मर्जी पर मुनहसर है सभी, मुनहसर है सभी, इसलिए राम जाने से लाचार है, लाचार है। वाह मेरे भाई वाह। जी भैया। ठीक है मेरे भाई, अब तू जा और तेरा समय कॉलेज का एकदम एनी राइट टाइम हो चुका है। लेकिन एक बात याद रखना भैया। क्या? शाम होने से पहले बहुत जल्द घर वापस आ जाना। तू क्या समझता है कि मैं तेरे बगैर कहीं रह सकता हूँ? क्योंकि आप तो जानते हैं आपके बगैर मेरा दिल नहीं लगता है। ठीक है रामू मेरे भाई, अच्छा तू भैया। परेशान मत हो और तू जा। ठीक है भैया, मैं जाता हूँ। खुश रहो। क्या बताएं, मुझे अपने भाई से इतनी मोहब्बत है कि मैं जब तक दिन भर में 2, 4, 5 बार नहीं बराबर देखने की कोशिश करता हूं। ठीक है कोई बात नहीं, मैं चल रहा हूं जंगल की तरफ। और आज मौसम है बड़ा, और आज मौसम है बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज